बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक डिस्कस किया था और वो वाटर के बारे में था। और वाटर के मौजू पे हमने 2 क्लासें कंडक्ट की, जिसमें हमने आपको वाटर के बारे में बताया कि वाटर की फिजिकल स्टेट्स क्या क्या होती हैं, और उसके बाद हमने आपको वाटर साइकिल के बारे में बताया। ओके, तो जो पिछली क्लास है उसमें आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था और वाटर साइकिल के हमने आपको डेफिनेशन और स्टेप्स बताए थे। कौन कौन से स्टेप्स हैं वाटर साइकिल के? नंबर 1 कलेक्शन, नंबर 2 एवापोरेशन, नंबर 3 कंडेंसेशन एंड नंबर 4 प्रेसिपिटेशन। आज हम चैप्टर नंबर 5 का दूसरा जो टॉपिक है यानी एयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये टॉपिक आपकी किताब में मौजूद है पेज नंबर 70 और 71 पर। ओके, तो एयर के बारे में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन, कि एयर क्या होती है और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन का मतलब बनावट, यानी किन चीजों से बनी हुई होती है। ओके, तो पहले बात करते हैं एयर की शॉर्ट डेफिनेशन, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कलरलेस गैसेस। ओके, व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कलरलेस गैसेस। एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? बहुत सारी कलरलेस गैसेस का। कलरलेस समझते हैं, यानी जिनका कोई रंग नहीं होता। ओके, तो एयर के बारे में हमने आपको क्या बताया? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कलरलेस गैसेस। ओके, तो पहले आप एक बात बताएं, आप जहां भी बैठे हुए हैं वहां एयर मौजूद है जी, है या नहीं? चले तो सुन लें कि आप जहां भी बैठे हुए हैं एयर हर वक्त वहां मौजूद होती है। ओके, आप कमरे में हो, कमरे से बाहर हो, ओके, दरवाजा खुला हुआ हो या दरवाजा बंद हो, ओके, तो एयर हर जगह मौजूद है, लेकिन वो आपको नजर तो नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कलरलेस गैसेस। क्योंकि एयर जिन गैसेस से मिलकर बनी हुई है उनका कोई रंग ही नहीं है, वो तो कलरलेस है, इसलिए एयर आपको नजर नहीं आती। आपके अराउंड एयर मौजूद है, आप उसे फील कर सकते हैं, लेकिन एयर आपको नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि उसमें जो गैसेस हैं या जिनसे मिलकर एयर बनी है वो कलरलेस है, उनका कोई रंग नहीं है। ओके, और आमतौर पर जो है वो एयर, अगर आप कमरे में हैं और फैन ऑन ना हो तो आपको एयर महसूस भी नहीं होती, क्योंकि चलती हुई एयर आपको महसूस होती है, वैसे जो एयर ठहरी हुई है वो हमें महसूस नहीं होती। ओके, तो जो चलती हुई एयर है उसे विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड। और वैसे मैंने आपको क्या बताया कि हर जगह हर वक्त एयर मौजूद होती है। ओके, दुनिया में हर जगह एयर मौजूद है। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ना, उसके चारों तरफ एयर का एक बहुत मोटा सा गिलाफ है, इसलिए हर जगह एयर मौजूद है। तो हमने आपको बताया एयर की डेफिनेशन क्या है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कलरलेस गैसेस। एयर बहुत सारी कलरलेस गैसेस का मिक्सचर है। ओके, यानी आपस में मिली हुई होती है। मिक्सचर का मतलब होता है आपस में मिला हुआ होना। अब बात करते हैं एयर की कॉम्पोजिशन, कि एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं। ओके, एयर की कॉम्पोजिशन, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर? सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, यानी एयर में ये जो बोर्ड पर आपको नजर आ रही है ये चीजें मौजूद होती हैं। ओके, नंबर 1, सबसे ज्यादा मिकदार में, सबसे बड़ी मिकदार में जो गैस मौजूद होती है वो है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। कितने परसेंट होती है? 78%। ओके, एयर में सबसे बड़ी मिकदार में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। कितनी होती है? 78%। ओके,
उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ये कितने परसेंट होती है? 21%, 21%। कितने परसेंट होती है? 21%। ओके, तो एयर में सबसे बड़ी मिकदार में ये दो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी है? 78% और ऑक्सीजन 21%। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक गैस है, और वाटर वेपर्स, और उसके अलावा अदर गैसेस। ओके, अदर गैसेस में आर्गन थोड़ी ज्यादा मिकदार में होती है और बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ओके, तो इन दोनों के अलावा एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, वाटर वेपर्स कहते हैं आबी बुखारात। किसको कहते हैं? आबी बुखारात। पानी के नन्हे नन्हे कतरे एयर में मौजूद है, बहुत ही छोटे छोटे, जो आपको नजर नहीं आते, लेकिन उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। वो एक्सपेरिमेंट करें तो आपको वाटर वेपर भी नजर आ जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। ओके, अदर गैसेस, क्योंकि ये भी कलरलेस गैसेस होती हैं तो ये नजर नहीं आती। इसमें आर्गन है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कभी कभी होती है थोड़ी सी मिकदार में, और दीगर गैसेस होती है बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में। ओके, तो जो बड़ी मिकदार में गैसेस हैं वो क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, ये थोड़ी मिकदार में है। सही, तो ये एयर की कॉम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं कि एयर में ये जो मुख्तलिफ गैसेस होती हैं इनका काम क्या है, इनके क्या क्या फंक्शन है, कहाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं या किस किस इस्तेमाल में ये आती हैं। जैसे सबसे बड़ी मिकदार में नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस एयर में तो होती है लेकिन हम उसे बना भी सकते हैं लेबोरेटरी में, और नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है और उसे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुख्तलिफ ये जो आप स्नैक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, लेज वगैरह हैं, दीगर ये जो आते हैं ना, पोटैटो चिप्स हैं, लेज हैं, कर्लीज हैं, ये जो पैकेट्स आते हैं ना, प्लास्टिक के जो पैक्स आते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें बड़ी मिकदार में अंदर हवा भरी होती है। वो हवा नहीं होती, दरअसल वो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि एयर अगर उसके अंदर होगी तो वो चीज़ें जो उसमें महफूज हैं, जो चिप्स हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये जो आप लेते हैं ना मुख्तलिफ लेज वगैरह या कर्लीज हैं या और दीगर बहुत सारे ब्रांड्स हैं आपके हमारे जो अवेलेबल हैं, तो वो मोटा सा पैक बना हुआ होता है, तकिए की तरह फूला हुआ होता है, तो उसमें एयर नहीं होती, क्या होती है उसमें? नाइट्रोजन गैस। ओके, और उसके अलावा टायरों में भरने के लिए, टायर में भरने के लिए भी नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये नाइट्रोजन गैस आप गाड़ियों के टायर में नहीं भरते, जहाज़ों के टायर में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। किस में फिल करते हैं भाई? एरोप्लेन्स जो होते हैं ना, जहाज होते हैं, उनके टायर में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। ओके, अब बात करते हैं दूसरी गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकती। तो ऑक्सीजन किस काम में मदद देती है भाई? रेस्पिरेशन। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था ना, रेस्पिरेशन का अमल होता है लिविंग थिंग्स में, सांस लेने का अमल, जिसमें फूड से एनर्जी भी बनाई जाती है। तो ये जो अमल है इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन गैस का एक बड़ा इस्तेमाल ये है कि लिविंग थिंग के लिए ये इंतहाई जरूरी है। कौन से अमल में? रेस्पिरेशन के अमल में। और उसके साथ साथ जलने के लिए भी ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। आग जलाते हैं ना, घरों में खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाया जाता है, तो अगर एयर में ऑक्सीजन ना हो तो जलने का अमल नहीं हो सकता। सुन रहे हैं? हैरान कुन बात है ना ये। ओके, आपके पास गैस भी मौजूद हो, माचिस भी मौजूद हो, लेकिन अगर एयर में से ऑक्सीजन हटा दी जाए तो आग नहीं जलेगी, फौरन बुझ जाएगी। इंशाल्लाह इसका भी एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखाएंगे अगली क्लास में कि आग जलाने के लिए या बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं आर्गन। हमने कहा था ना कि अदर गैसेस में आर्गन गैस भी होती है। तो एक आर्गन गैस जो है वो बल्ब जो होते हैं ना, घरों में जो बल्ब लगाए जाते हैं ना रोशनी के लिए, इनके अंदर गैस भरी हुई होती है।
ये आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है ये? आर्गन गैस। और इसके अलावा आर्गन गैस जो है वो लेजर समझते हैं ना, रेड लेजर आपके खेलने के लिए भी मिलती है छोटी छोटी। तो लेजर के और भी बहुत सारे इस्तेमाल है सनदों में, इंडस्ट्रीज में। तो ये लेजर में भी इस्तेमाल होती है आर्गन गैस। कहाँ इस्तेमाल होती है भाई? लेजर प्रोड्यूस करने में, लेजर को पैदा करने में। ओके, तो आर्गन गैस के दो यूजेस हमने आपको बताए। एक ये बल्ब में फिल की जाती है, और उसके साथ साथ इसका क्या काम है, ये लेजर पैदा करने के लिए, लेजर को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे दो बड़े काम होते हैं। एक तो ये कि प्लांट अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। आपको हमने बताया था ना कि प्लांट अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल क्या है? फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल करते हैं। कौन इस्तेमाल करते हैं? प्लांट्स इसको इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में। ओके, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल की जाती है। ये जो आप मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, और ये जो एनर्जी बूस्टर्स वगैरह आते हैं, ओके, तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना जिनमें झाग पैदा होते हैं, तो ये इनमें आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की हुई होती है। उसी की वजह से उसमें झाग पैदा होते हैं। इन्हें कहते हैं फिजी ड्रिंक्स। क्या कहते हैं? फिजी ड्रिंक्स, जिसमें झाग पैदा होते हैं ना, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है, उसी से ये झाग पैदा होते हैं। ओके, तो हमने आपको आज एयर के बारे में पढ़ाया, एयर की कॉम्पोजिशन हमने आपको बताई, और उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया कि एयर में जो गैसेस हैं उन्हें डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बारी है आज के होमवर्क की कि आपको क्या करना है। तो होमवर्क में आपको एक दो सवालात करने हैं बस। ओके, एक्सरसाइज है आपके पास, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए, ये एक में वाटर साइकिल है, नजर आ रहा है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के स्टेप्स लिखने, आप चाहें तो पीछे से देखकर भी लिख सकते हैं। और दूसरा सवाल, इसमें जो हमने आपको आज टॉपिक पढ़ाया है एयर के बारे में, ठीक है, और हमने आपको एयर के यूजेस बताए ना कि एयर में जो गैसेस होती हैं वो किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यूजेस यहाँ लिखे हुए हैं, आप उसमें गैस का नाम लिखेंगे। ये भी आपको किताब से मिल जाएगा। किताब में यूजेस ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर के नाम से टॉपिक मौजूद है, पेज नंबर 73 पर। तो वहां से आप मदद ले सकते हैं। तो होमवर्क में आपको क्या करना है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ओके, तो ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। इसकी कुछ एक्टिविटीज बाकी है, वो इंशाल्लाह आपको यहाँ जब स्कूल आ जाएंगे तो स्कूल में आप अपने टीचर के साथ परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। जल्दी इसकी PDF फाइल भी आपके पास भेजी जाएगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।